बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में तज्ज़िया तो है लेकिन कुछ खबरियत है। सबसे पहले आपको एक बहुत अहम खबर देता चलूँ कि पीडीएम की हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और FIR देने का जो फ़ैसला किया था उस पर दोबारा अमल दरामद शुरू कर दिया। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये मैं ज़िक्र कर रहा हूँ इंक्वायरी 111/2022 का जो FIA ने इनिशिएट की आज से तकरीबन कोई एक महीना पहले। इमरान खान को तकरीबन एक महीना पहले एक नोटिस सर्व हुआ और वो नोटिस था इमरान खान की उस ऑडियो लीक्स के हवाले से जिसमें इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। वो ऑडियो लीक्स सामने आ गई, पब्लिक हो गई। उसकी बुनियाद पर FIA ने एक नोटिस तैयार किया, वो इमरान खान को सर्व कर दिया और उन्हें कहा कि हम इसमें आपसे कुछ तहकीक करना चाहते हैं। नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक वकील की हैसियत से, कि FIA ने जब किसी के ख़िलाफ़ कोई FIR देनी होती है तो वो 3 नोटिस करते हैं। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, तीसरा नोटिस, और 3 नोटिस के बाद इन द नॉर्मल कोर्स वो पर्चे का इंदराज कर देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि पहला नोटिस गया, इमरान खान लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे थे, वो नहीं गए। उसके बाद सानिया वज़ीराबाद हुआ जिसमें गोलियां चली, इमरान खान साहब ज़ख्मी हो गए। उसके बाद तकरीबन ये एक महीने तक FIA खामोश हो गया। आज से ठीक तकरीबन 5 दिन पहले 30 नवंबर 2022 को FIA की जानिब से दूसरा नोटिस इमरान खान को सर्व किया गया कि आप 6 दिसंबर 2022 यानी कि कल सुबह दोपहर 2 बजे FIA के दफ्तर में पेश हों बतौर मुल्जिम के या विटनेस के, और हम आपसे कुछ तहकीकात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये नोटिस 5 दिन पहले ऑलरेडी इमरान खान को सर्व हो चुका है और इमरान खान को FIA ने तलब किया और FIA कह रही है कि आप FIA के दफ्तर में पहुंचें और आपसे कुछ सवाल करने हैं उस ऑडियो लीक्स के हवाले से, जो ऑडियो लीक्स में आप साइफ़र के हवाले से गुफ्तगू करें अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ, और हम उस पर आगे चलना चाहते हैं। तो जो प्लानिंग है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। प्लानिंग ये है क्योंकि FIA इस वक्त जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के अंडर है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं। प्लानिंग ये है कि 2 नोटिस ऑलरेडी जा चुके हैं। तीसरे नोटिस के बाद इस गुफ्तगू के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और FIR दर्ज कर दी जाए। अब ये हो सकती है कानूनी तौर पे, नहीं हो सकती, वो मैं आपको बता देता हूँ एक वकील की हैसियत से। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई FIR दर्ज होनी होती है वो किसी गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ दर्ज होनी होती है ना। देखें, किसी भी गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ जो विक्टिम होता है उसके पास जो रेमेडी अवेलेबल होती है वो कानूनी तौर पर FIR का इंदराज होता है। लेकिन अगर उस अमल की बुनियाद में कोई गैर कानूनी चीज़ है तो फिर FIR का कानूनी तौर पर इंदराज हो नहीं सकता। मिसाल के तौर पे इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई है और उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है जिसके वाले से FIA ने उनको तलब किया है, वो तो है ही इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। यानी कि आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में सिक्योर्ड फ़ोन लाइन के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर वक्त का वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहा है या अपने दफ्तर में भी बैठा कर रहा है और वहाँ पे उसकी फ़ोन कॉल टैप हो जाती है या फिर किसी किस्म की बगिंग के थ्रू उसकी गुफ्तगू को टैप कर लिया जाता है और उसके बाद फिर उसको टैप करने के बाद सर्कुलेट किया जाता है, और सर्कुलेट करने के बाद आप कहते हैं जी कि अब आप आ जाएं, आपसे तहकीक करनी है, तो जो पहले हुआ है वो तो है ही गैर कानूनी अमल। यानी कि टैपिंग इटसेल्फ इज एन अनलॉफुल एक्ट, और इससे तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर इसके ऊपर एक FIR का इंदराज हो जाता है तो फिर तो और जगहसाई होगी कि ये कैसा मुल्क है कि जहां पे एक गैर कानूनी अमल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की गुफ्तगू को टैप किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, किसी बग के थ्रू किया गया या फोन लाइन को टैप किया गया और उसके बाद उसी की बुनियाद पे FIR हो जाए। मतलब कि ये तो अजीब बात है ना। देखें, वो हम कानून में बोलते हैं दैट द फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री, nobody could be a beneficiary or benefit from the fruits of a poisonous tree। यानी कि या जो भी एविडेंस होता है वो कानूनी होता है ना। कानूनी होगा तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, फिर FIR दर्ज होगी, फिर आगे। लेकिन अगर एविडेंस ही गैर कानूनी तौर से लिया गया, अगर एविडेंस है ही गैर कानूनी, उसकी बुनियाद में इलीगैलिटी है, उसकी बुनियाद में अनलॉफुल एक्ट है, तो फिर उसकी बुनियाद पर आप एक कानूनी प्रोसीजर को इनिशिएट नहीं कर सकते। ये एक लीगल आर्ग्यूमेंट मैं आपके सामने एड्रेस कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बहरहाल एक तो ये आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये FIR होनी नहीं चाहिए अगर मेरिट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन आगे चले। लेकिन
जो FIA के मिजाज हैं वो थोड़े ख़तरनाक हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता भी कर चुके हैं, वहाँ पे एक पिटिशन दाखिल भी कर चुके हैं और वो सुबह लगी हुई है। सुबह ही FIA ने इमरान खान को तलब किया हुआ है। 6 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे उनको तलब किया गया है और सुबह उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में इस पिटिशन की सुनवाई होगी और इमरान खान साहब की तरफ से ये इस्तदा की गई है कि जी ये जो नोटिस मुझे आया इसको सस्पेंड किया जाए, मुअत्तल किया जाए, इस इंक्वायरी को रोका जाए। और उसकी बहुत सारी ग्राउंड्स हैं कि क्यों ये इंक्वायरी रुकनी चाहिए या नोटिस क्यों सस्पेंड होना चाहिए। एक तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जिस एविडेंस की बुनियाद पर ये इंक्वायरी चलाई जा रही है वो एविडेंस ही इल्लीगल है, अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, इनएडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है। दूसरी बात कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसको ऑलरेडी इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर चुके हैं उसके अंदर उनकी पिटिशन जो है फिल वक्त वो दाखिल हो चुकी है और उसका भी डायरी नंबर मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास नंबर्स ही देने के लिए ज़्यादातर होते हैं। आप देखें कि अब पिटिशन दाखिल होगी, अब वो कब लगेगी, उसकी कब बारी आएगी, फिर कब सुनवाई होगी। मतलब कि दिस इज़ रियली वियर्ड दैट सम पर्टिकुलर thing has been challenged in the Supreme Court और उसके ऊपर FIA ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उसकी बारी नहीं आ रही। और ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है इस मुल्क के साथ। मतलब कि अक्सर केसेस में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है डिले की वजह से और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए था। यानी कि अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इतना अहम इशू है कि इसकी बुनियाद पे FIA को आखिर आई हुई है कि किसी तरह इमरान खान ज़ख्मी हालत में भी आ जाए हमारे पास और हम इससे तहकीक करें और अगर कानून की खिलाफ वर्जी है इमरान खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज कर दें, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों सर्द खाने में अभी तक वो पिटिशन है जिसका डायरी नंबर 2215 है, 152 है, 1512 सॉरी /2022 221512/2022 ये डायरी नंबर है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की उस पिटिशन का जो उन्होंने फाइल किया और ऑलरेडी इस ऑडियो लीक्स को चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। फिर एक और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे अर्ज करूं कि ये तो अंधे को भी नज़र आ जाएगा कि सारी चीज़ जो है, सारा मामला जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये तो अंधे को भी पता लग जाएगा कि इससे पहले इमरान खान की हरासमेंट हो चुकी है, दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुका है, 20 से ऊपर FIRs का इंदराज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो चुका है और गोलियां भी लग चुकी हैं। मतलब कि इमरान खान की तो जान को भी ख़तरा हो गया था। तो जब सियासी हरीफ और वो फिर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं अपने सियासी हरीफों पर और जब सियासी हरीफों पर वो अपनी जान तक पर हमले का इल्ज़ाम लगा चुके हैं तो ये तो अदालत को साफ नज़र आ जाएगा कि जी ये तो वाकई में इट इज़ येट अनदर अटेम्प्ट ऑफ हरासमेंट, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसके तो कुछ और ही मकासद हैं, अल्टीरियर मोटिव्स हैं। तो इस बुनियाद पर मुझे लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट में सुबह ये जो पिटिशन इमरान खान साहब की तरफ से दाखिल की गई है FIA के इस नोटिस के ख़िलाफ़, उसको ऐन मुमकिन है कि लाहौर हाई कोर्ट सस्पेंड कर देगा। और फिर आप देखें कि सियासी हरीफों ने इसको इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़े सवाल हैं। मतलब कि ये लाहौर हाई कोर्ट मेरी ज़ाती राय में, मैं वकील की हैसियत से आपसे कह रहा हूँ कि FIA को पूछेगी कि भाई तुम जिस एविडेंस की बुनियाद पर इस शख्स को जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का बुला रहे हो, वो एविडेंस जो है वो है क्या और वो क्या वो कानूनी है, और अगर वो गैर कानूनी है तो बजाय इसके कि आप लोग इस चीज़ पर तफ्तीश करें कि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू टैप कैसे हो गई प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में से, कोई बगिंग कैसे हो गई या दीगर मामला जितने भी हैं, आप ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि जो गुफ्तगू इसने की है उस गुफ्तगू में कोई इलीगैलिटी है, और अगर है तो मैं समझता हूं कि मेरिट मस्ट प्रिवेल एवरीवेयर। लेकिन यहां पर लीगली स्पीकिंग ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि FIA को, अदालत को यह भी नज़र आएगा कि टूल के तौर पर पहले भी वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अदालत को यह भी नज़र आएगा कि FIA तो इस वक्त जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंडर है, PDM के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, मियाँ शहबाज शरीफ के अंडर है। अदालत को यह भी तो नज़र आएगा कि ये वही FIA है जो जब मियाँ शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे तो कह रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के बेशबहा सबूत मौजूद हैं
लेकिन जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसी FIA ने कहा जी कि सबूत तो कोई है नहीं, और फिर उधर से एक बरियत की दरख्वास्त आई और FIA की तरफ से वो कंटेस्ट नहीं होती और वो अलाउ हो जाती है, और उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब बरी हो जाते हैं, और FIA उस बरियत के खिलाफ कोई अपील भी नहीं करती है एपलेट फोरम में। तो अदालत को ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। और आखिरी चीज़ ये है कि अदालत को ये नज़र आएगा मेरे ख्याल में कि ये जो मामला है, इससे पहले बहुत सारे मामलात में इमरान खान को उलझाया गया, और ये उसी की एक कड़ी है। दिस इज़ येट अनदर इंसिडेंट ऑफ द सेम चेन। तो ये सारी बातें, और अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूं तो सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी जजमेंट है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा सुप्रीम कोर्ट में गई थी 1998 में, और वो बेनज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट पेज 388 केस रिपोर्टेड है, जिसका हवाला इमरान खान साहब भी लाहौर हाई कोर्ट में दे रहे हैं। उनकी जो पिटिशन है वो मैंने पढ़ी है, उनके जो वकील हैं वो बैरिस्टर सलमान सफ्तर हैं, और उसमें जितनी भी ये ऑडियो टैपिंग के हवाले से और कॉल रिकॉर्डिंग्स के हवाले से गुफ्तगू है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिटेल में उसके ऊपर रोशनी डाली है। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी, ख़बर थी, जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि एक और FIR इमरान खान के ऊपर दर्ज कराई जाए। वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह से कानून के शिकंजे में लाकर रोका जाए असम्बलियाँ तहलील करने से, और वो जो जल्द इंतखाबात की उनकी डिमांड है उसको किसी तरह से रोका जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि आज मेरी एक और बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में कुछ चीज़ें मेरे सामने क्लियर हुई, और मुझे पता लगा कि ये फ़ैसला हो गया हुआ है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी पंजाब में, KPK में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कन्विंस्ड है कि अगर वो असम्बलियाँ तहलील कर भी देते हैं तो गवर्नर राज नहीं लग सकता, ना पंजाब में ना KPK में। इस वजह से उन्होंने ये जहन बना लिया है कि असम्बलियाँ तहलील करनी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गवर्नर राज आइनी तौर पे नहीं लग सकता, जो कि वाकई नहीं लग सकता। मेरी भी कानूनी आइनी राय यही है। और लेकिन मैं इससे पहले आपको ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान है 1954-1955 में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी यानी कि नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पर इस मुल्क में हमने बहुत कुछ होते हुए देखा है। अब हम 2022 में बैठे हैं, होना तो नहीं चाहिए दोबारा से उस तरह का कुछ, लेकिन एडवेंचर्स तो होते चले आए। एडवेंचर्स तो माजी में भी हुए हैं और हालिया तारीख़ में भी हुए हैं, तो कोई बहुत बड़ा एडवेंचर ना हो जाए। अगर वो होता है तो फिर किसी तरीके से, लेकिन अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी भी आपको जस्टिफिकेशन दे दूं तो आप लोगों को याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ साहब के बाद वफाक में हुकूमत बनाई थी, लेकिन पंजाब में मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पर वफाक से कोशिश की गई थी कि पंजाब में गवर्नर राज लगे, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सका था। अदालत ने मुदाखलत की थी और वो सस्टेन नहीं हो सका था, क्योंकि गवर्नर राज की गुंजाइश ऐसे नहीं होती है। मैंने आपको बताया उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जंग हो रही है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है विच इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या असेंबली खुद एक करारदाद पास कर देती है कि जी हमारे काबू में तो चीज़ें हैं ही नहीं, और फिर प्रेजिडेंट अप्रूव करते हैं तो फिर जाके गवर्नर राज लगता है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में भी अक्सरियत PTI की है और प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो ये होना बहुत मुश्किल है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का मैं बार बार पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ कि KPK में तो जिस दिन इमरान खान कहेंगे कि असेंबली तहलील हो जानी चाहिए हो जाएगी, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के जो तेवर हैं, आप उनका कल का भी इंटरव्यू देख लें और उससे पहले मुनस इलाही ने जो इंटरव्यू दिया था वो देख लें, वो कोई सीधे नहीं है। और परवेज़ इलाही साहब कल भी जितनी गुफ्तगू कर रहे थे, मतलब कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI एक तरफ सोच रही है कि हमने दिसंबर में, अगर ये हमें इलेक्शन की डेट नहीं देते, हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे ताकि मार्च में इलेक्शंस हो जाएं 3 महीने बाद। लेकिन परवेज़ इलाही साहब इंटरव्यू में कह रहे हैं जी कि मार्च तक तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हो सकता है अक्टूबर से भी आगे चले जाए। तो ये जो परवेज़ इलाही साहब का रोल है, ये भी एक मेरे ख्याल में बहुत अहम है और इसको देखना चाहिए। बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।